नमस्कार। आप सभी लोगों का पाटलिपुत्र जीके जीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्लेट विवर्तनिकी के संबंध में चर्चा करेंगे। प्लेट विवर्तनिकी के अध्ययन से हम लोग यह जान पाएंगे कि प्लेट क्या है, प्लेटों में गति किस प्रकार से होती है और इन प्लेटों की गति से किस प्रकार की विवर्तनिकी घटनाएं होती है। प्लेट विवर्तनिकी के अध्ययन से पहले हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में पढ़े थे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में संक्षिप्त में रिवाइज करते हैं, उसके बाद पुनः प्लेट विवर्तनिकी संबंध में चर्चा करेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का मूल उद्देश्य अर्थात महाद्वीपीय प्रवाह का अर्थ है सियाल का सीमा के ऊपर प्रवाहित होना। इस प्रकार का सर्वप्रथम विचार 1858 में एंटोनियो श्नाइडर के द्वारा दिया गया था। पुनः 1908 में इस प्रकार का विचार एफ.बी. टेलर के द्वारा दिया गया था। एफ.बी. टेलर ने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के रॉकीज और एंडीज पर्वत के अध्ययन के क्रम में इस प्रकार के विचार दिए थे और पुनः अल्फ्रेड वेगनर ने इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार महाद्वीपों का विस्थापन दो दिशाओं में होता है। प्रथम उन्होंने विषुवत रेखा की तरफ विस्थापन बताया और दूसरी दिशा उन्होंने पश्चिम की तरफ बताया। प्रथम विस्थापन का कारण उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को बताया और पश्चिम की तरफ विस्थापन का कारण वे ज्वारीय शक्ति को बताया। वेगनर ने पृथ्वी के प्रारंभिक स्थलीय भाग को पैंजिया कहा और जलीय भाग को पैंथालासा कहा। उनके अनुसार पैंजिया के 3 स्तर थे, सियाल, सीमा और नीफे। वेगनर के अनुसार सियाल सीमा के ऊपर प्रवाहित है, यही उनका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था। कालांतर में पैंजिया का विभाजन हो गया। आंतरिक शक्ति के कारण जो है पैंजिया 2 भागों में उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में विभाजित हुआ। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या लॉरेंसिया के नाम से जाना गया, जबकि दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। पुनः अंगारा लैंड का विभाजन उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया के रूप में हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड का विभाजन दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एवं भारतीय प्लेट के रूप में हुआ। इन दोनों के बीच अर्थात अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच तेथिस सागर नामक भूसन्नति का उदय हुआ। कालांतर में इन महाद्वीपीय खंडों के विस्थापन से हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, आर्कटिक सागर आदि की उत्पत्ति हुई और इस प्रकार वेगनर के प्रवाह सिद्धांत के द्वारा वर्तमान समय के महाद्वीप और महासागर की स्थिति प्राप्त हुई। वेगनर ने इस संबंध में कई प्रमाण भी दिए हैं। प्रारंभ में वेगनर के सिद्धांत को काफ़ी अधिक मान्यता मिली थी और लोगों ने इसे काफ़ी सराहा था, लेकिन बाद में इस सिद्धांत की भी आलोचना होने लगी थी और एक समय यह सिद्धांत ऐसा लगा कि समाप्त हो जाएगा और उसी समय आर्थर हॉम्स के द्वारा संवहन तरंग के द्वारा इस सिद्धांत की पुष्टि की गई। पुनः प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा इस सिद्धांत को जीवन दान मिला। प्लेट विवर्तनिकी में कहा गया कि महाद्वीपों का नहीं वरन प्लेटों का विस्थापन होता है। चूँकि महाद्वीप प्लेट की बने होते हैं, अतः महाद्वीपों का स्वतः विस्थापन होता है और इस प्रकार प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई। अब हम लोग प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे।
प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसने भूभौतिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण, भू संचलन, भू संतुलन आदि के परंपरागत विचारों को त्याग कर नवीन विचारों को प्रस्तुत किया है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसी एक व्यक्ति के द्वारा न देकर के अनेक भूगर्भ शास्त्रियों और भूगोलवेत्ताओं के अनुसंधान का परिणाम है और इस संदर्भ में सबसे पहला कार्य हैरिस महोदय का है। हैरिस के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य मॉर्गन महोदय ने किया। पुनः विल्सन, मैकेंजी एवं पार्कर महोदय ने अपने व्यक्तिगत कार्यों के द्वारा इस सिद्धांत की पुष्टि की है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत मूलतः 3 सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 1, भूपटल प्लेटों से निर्मित है। दूसरा, सभी प्लेट दुर्बल मंडल पर प्रवाहित है। दुर्बल मंडल की स्थिति चिपचिपी प्लास्टिक के जैसी है और इसका विस्तार 200 से 400 किलोमीटर के बीच है, जबकि 0 से 200 किलोमीटर के बीच स्थल मंडल का विस्तार है। और तीसरा, सभी प्लेट एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में प्रवाहित होते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत मूलतः 3 मान्यताओं पर आधारित है। पहला, कि भूपटल प्लेटों से निर्मित है। दूसरा, सभी प्लेट दुर्बल मंडल पर प्रवाहित हैं। दुर्बल मंडल की स्थिति चिपचिपी प्लास्टिक जैसे है और इसका विस्तार 200 से 400 किलोमीटर के बीच है। तीसरा, सभी प्लेट एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में प्रवाहित होते हैं। भूपटल कई प्लेटों से निर्मित है और प्लेटों की अधिकतम मोटाई 100 किलोमीटर तथा न्यूनतम मोटाई 5 किलोमीटर है। अमेरिकी विज्ञान अकादमी के अनुसार संपूर्ण भूपटल में 7 बड़े एवं 6 प्रमुख छोटे प्लेट हैं। 7 बड़े प्लेटों में प्रशांत प्लेट, यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट तथा अंटार्कटिका प्लेट का स्थान आता है। जबकि छोटे प्लेटों में
अरेबियन प्लेट, फिलीपाइंस प्लेट, कैरोलिन प्लेट, कोकस प्लेट, नज़्का प्लेट एवं फ्यूजी प्लेट का स्थान आता है। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा न देकर के कई व्यक्तियों के अनुसंधान का परिणाम है। इस संदर्भ में सबसे पहला कार्य हैरिस महोदय के द्वारा किया गया, पुनः सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य मॉर्गन के द्वारा किया गया। तत्पश्चात विल्सन, मैकेंजी और पार्कर ने अपने व्यक्तिगत कार्यों के द्वारा इस सिद्धांत की पुष्टि की है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत 3 महत्वपूर्ण मान्यताओं पर आधारित है। पहला, भूपटल प्लेटों से निर्मित है। दूसरा, सभी प्लेट दुर्बल मंडल पर प्रवाहित हैं। दुर्बल मंडल की स्थिति चिपचिपी प्लास्टिक के समान है और इसका विस्तार 200 से 400 किलोमीटर के बीच है। तीसरा, सभी प्लेट एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में प्रवाहित होते हैं। संपूर्ण भूपटल में कई प्लेट पाए जाते हैं। प्लेटों की अधिकतम मोटाई 100 किलोमीटर है, न्यूनतम मोटाई 5 किलोमीटर है। अमेरिकी विज्ञान अकादमी के अनुसार 7 बड़े प्लेट और 6 छोटे प्लेट पाए जाते हैं। 7 बड़े प्लेटों में प्रशांत प्लेट, यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट का स्थान है, जबकि 6 छोटे प्लेटों में अरेबियन प्लेट, फिलीपाइंस प्लेट, कैरोलिन प्लेट, कोकस प्लेट, नज़्का प्लेट और फ्यूजी प्लेट हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लेटों में गति के कई कारण हैं, जिसमें 4 कारण प्रमुख हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, प्लेट दुर्बल मंडल पर प्रवाहित है। दूसरा, महासागरीय तली के प्रसार के कारण प्लेटों में गति उत्पन्न होती है। तीसरा, महासागरीय क्षेत्र में प्रत्यावर्तन ढाल के कारण प्लेटों में गति उत्पन्न होती है और ये ढाल 45 डिग्री के करीब होता है। चौथा, संवहन तरंग। सामान्यतः प्लेटों में गति के 4 कारण बताए गए हैं। पहला, हल्के चट्टानों से निर्मित प्लेट दुर्बल मंडल पर प्रवाहित हैं। दूसरा, महासागरीय तली के प्रसार के कारण प्लेटों में गति उत्पन्न होती है। तीसरा, महासागरीय क्षेत्र में प्रत्यावर्तन ढाल के कारण प्लेटों में गति उत्पन्न होती है और ये ढाल 45 डिग्री के बराबर होता है। चौथा, संवहन तरंग के कारण प्लेटों में गति उत्पन्न होती है।
प्लेटो में गति के सबसे महत्वपूर्ण कारण वर्तमान समय में आर्थर होम्स के संवहन तरंग सिद्धांत को माना जाता है। आर्थर होम्स के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं और इन रेडियो सक्रिय तत्व के स्वतः विखंडन होने से ऊर्जा विमुक्त होती है और ये संग्रहित ऊर्जा संवहन तरंग को जन्म देते हैं और ये संवहन तरंग इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये प्लेटो में गति लाते हैं। प्लेटो में गति के कारण ही इसकी सीमाएं विकसित होती है। प्लेटो के किनारे महत्वपूर्ण होते हैं और इस दृष्टि से प्लेटो के 3 सीमांत या किनारे होते हैं। नंबर 1, निर्माणकारी सीमांत। 2, विनाशकारी सीमांत और 3, संरक्षी सीमांत। निर्माणकारी सीमांत वहाँ पाया जाता है जहाँ 2 प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर जाते हैं और इससे अंदर का मैग्मा बाहर निकलता है जिससे निर्माण कार्य होता है, इसलिए इसे निर्माणकारी सीमांत कहा जाता है। सभी महासागरों में उपस्थित मध्य कटक इसके परमाण हैं। विनाशकारी सीमांत वहाँ पाए जाते हैं जब 2 प्लेट आपस में टकराते हैं और इन टकराव से भारी प्लेट नीचे मुड़ करके बेनी ऑफ क्षेत्र में जाकर के पिघल जाते हैं और इनसे प्लेटों का विनाश होता है, इसलिए इसे विनाशकारी सीमांत कहा जाता है। और संरक्षित सीमांत के क्षेत्र में प्लेट एक दूसरे से रगड़ खाते हैं और यहाँ पर कोई विवर्तनिकी घटनाएं नहीं होती है और यहाँ पर ट्रांसकरेंट भार्स का निर्माण होता है, साथ ही भूकंपीय क्रियाएं होती है। इस प्रकार निर्माणकारी सीमांत, विनाशकारी सीमांत और संरक्षित सीमांत के द्वारा कई विवर्तनिकी क्रियाएं होती है और निर्माणकारी सीमांत के क्षेत्र में अंदर का लावा बाहर निकल कर के निर्माण कार्य करता है, जिसके कारण इसे निर्माणकारी सीमांत कहते हैं। जबकि विनाशकारी सीमांत क्षेत्र में जब 2 प्लेटें आपस में टकराती है तो भारी प्लेट नीचे मुड़ करके बेनी ऑफ क्षेत्र में जाकर के मुड़ जाती है, बेनी ऑफ क्षेत्र में जाकर के पिघल जाती है और वहाँ से मैग्मा के रूप में बाहर निकलता है तथा हल्के प्लेटों का मोड़ के कारण बलित पर्वत में परिवर्तित हो जाते हैं। जबकि संरक्षित सीमांत में 2 प्लेट एक दूसरे से रगड़ खाते हैं और इससे
ट्रांसकरेंट भ्रंश का निर्माण होता है, साथ ही भूकंपीय घटनाएं होती है। एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार प्लेटों में गति के कई कारण हैं, जिसमें पहला कारण प्लेट दुर्बल मंडल पर प्रवाहित होते हैं। दूसरा कारण महासागरीय तली के प्रसार के कारण प्लेटों में गति उत्पन्न होती है। तीसरा कारण महासागरीय क्षेत्र में प्रत्यावर्तन ढाल के कारण प्लेटों में गति उत्पन्न होती है। और चौथा कारण संवहन तरंग है, जो आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया है। वर्तमान समय में सर्वाधिक मान्यता इसी सिद्धांत को है। प्लेटों में गति के कारण उसकी सीमाएं प्रभावित होती है और इस दृष्टि से प्लेटों के 3 महत्वपूर्ण सीमाएं हैं, जिसमें निर्माणकारी सीमांत, दूसरा विनाशकारी सीमांत और तीसरा संरक्षी सीमांत है। निर्माणकारी सीमांत के अंतर्गत 2 प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर जाते हैं और यहाँ आंतरिक भाग का मैग्मा बाहर निकल के निर्माण कार्य करता है, इसलिए इसे निर्माणकारी सीमांत कहते हैं। सभी महासागरों में मध्य कटक का पाया जाना इसका प्रमाण है। विनाशकारी सीमांत क्षेत्र में 2 प्लेट आपस से टकराते हैं और भारी प्लेट नीचे जाकर के बेनी अप क्षेत्र में पिघल जाते हैं, जिससे प्लेटों का विनाश होता है, इसलिए इसे विनाशकारी सीमांत कहते हैं। जबकि संरक्षी सीमांत क्षेत्र में 2 प्लेट आपस में रगड़ खाते हैं और इससे ट्रांसकरेंट भ्रंश का निर्माण होता है, साथ ही भूकंपीय घटनाएं होती है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कई भूगर्भिक समस्याओं को हल करता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कई भूगर्भिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। यह सिद्धांत सभी प्रकार के पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत न सिर्फ मोरदार पर्वत, वरन ब्लॉक पर्वत एवं ज्वालामुखी पर्वत की व्याख्या संतोषजनक ढंग से करती है। इस सिद्धांत के अनुसार विनाशकारी सीमांत या अभिसरण सीमांत क्षेत्र में मोरदार पर्वतों का निर्माण होता है। यह सिद्धांत न सिर्फ बलित या मोरदार पर्वतों की व्याख्या करता है, वरन भूकंप की उत्पत्ति के कारणों को भी बताता है। और भूकंप की उत्पत्ति का कारण जो है, यह संरक्षी सीमांत को मानता है। पुनः ज्वालामुखी क्रिया का क्षेत्र जो है वह अपसरण सीमांत या निर्माणकारी सीमांत को मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार महासागर के तली पर एक ही आयु के चट्टान नहीं पाए जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि प्लेटों में गति उत्पन्न होती है, साथ ही ध्रुवों के स्थान परिवर्तन की भी बात
स्पष्ट होती है। यह सिद्धांत एक ही साथ महासागरीय गर्त, वलित पर्वत एवं महाद्वीपीय ज्वालामुखी के समानांतर पाए जाने की व्याख्या करता है। इन विशेषताओं के बावजूद प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की कई कमियां भी है, जिसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि प्लेटों की गति के संबंध में विश्वसनीय विचार नहीं दिया गया है। दूसरा, प्लेटों की संख्या के बारे में विवाद है। तीसरा, बेनियोफ क्षेत्र की व्याख्या नहीं की गई है। चौथा, सीमांत क्षेत्रों की समरूपता के बारे में नहीं बताया गया है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत एक साथ कई भूगर्भिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। यह न मोरदार पर्वत वरन ब्लॉक पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत के उत्पत्ति के संदर्भ में व्याख्या करता है। यह मोरदार पर्वतों के लिए विनाशकारी सीमांत या अभिसरण सीमांत को उत्तरदायी मानता है। साथ ही भूकंप के लिए संरक्षित सीमांत और ज्वालामुखी के लिए अपसरण सीमांत या निर्माणकारी सीमांत को उत्तरदायी मानता है। दूसरा महत्वपूर्ण व्याख्या यह है कि महासागर के तली पर एक ही आयु के चट्टान नहीं पाए जाते हैं। इससे प्लेटों में गति की बात स्पष्ट होती है। साथ ही ध्रुवों के स्थान परिवर्तन की भी व्याख्या होती है। तीसरा महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि महासागरीय गर्त, वलित पर्वत और महाद्वीपीय ज्वालामुखी के समांतर पाए जाने की व्याख्या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से होती है। इन विशेषताओं के बाद भी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की कई सीमाएं हैं। इसकी सबसे बड़ी सीमा यह है कि प्लेटों की गति की व्याख्या स्पष्ट ढंग से नहीं की गई है। पुनः प्लेटों की संख्या के बारे में सही ढंग से नहीं बताया गया है। बेनियोफ क्षेत्र की उत्पत्ति और प्रक्रिया के बारे में भी चर्चा नहीं की गई है। सीमांत क्षेत्रों की समरूपता के बारे में भी नहीं बताया गया है। और इन कमियों के बावजूद वर्तमान समय में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। और यह एक ऐसा सिद्धांत है जो भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण, भूसंचलन, भूसंतुलन आदि की उत्पत्ति के संदर्भ में परंपरागत विचार को त्याग करके नवीन विचार प्रस्तुत करता है और इस प्रकार सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। इसके साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।